जय हो मनोना श्याम जी। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको श्याम जी की एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी है राजस्थान के जयपुर जिले की। एक परिवार जिसमें उसके पिता विजय, उसकी पत्नी कांता और उसकी 10 वर्षीय जो बेटी है शोभा रहती थी। पत्नी जो विजय की पत्नी कांता वो श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती थी। उसकी पुत्री शोभा भी श्याम जी को अपना सबसे अच्छा और करीबी दोस्त मानती थी और अपनी जो दुख दर्द जितने भी प्रकार की जो भी बातें हैं वे श्याम जी से ही करती थी। एक दिन उसके पिता को कंपनी की तरफ से बाहर काम पे जाना पड़ा। कंपनी की तरफ से कहा गया था कि आप 2 दिन का काम है, आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। इस वजह से जो उसके पिता ने अगले ही दिन बस की टिकट बुक करवा ली। अगले ही दिन उसके पिता बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने काम पर चले गए। ये कोई 10-1 बजे का टाइम रहा होगा कि कांता उसकी पत्नी ने टीवी पे समाचार देखा और उसने देखा कि जिस बस से उसके पति काम के लिए गए थे वह बस घटनाग्रस्त हो गई है और वह खाई में जाकर गिर चुकी है। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी और उसकी पुत्री शोभा बहुत विचलित हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनको कोई कुछ सूझ नहीं रहा था और वे जा भी नहीं सकते थे कि रात क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस बीच उन्होंने श्याम जी के दरबार में जो उनके घर में वो क्या मंदिर थी वहाँ पे उन्होंने दीपक जलाई और वहीं पे बैठ गए और श्याम जी से उनको दोष देने लगे कि हमने तो आपके भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी पुत्री भी थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी जो पुत्री है शोभा, वह श्याम जी को अपना भक्त तो मानती ही थी। इस वजह से उसका श्याम जी के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास था। वह मानती थी कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा, श्याम जी मेरे पिता को ज़रूर मेरे पास वापस सही सलामत भेज देंगे। सुबह का समय हो गया था, 3 बज गए थे। तभी शोभा के पास फ़ोन आता है और वह पाती है कि उसके पिता की आवाज़ है। जो उसने जैसे ही फ़ोन उठाया उसने फ़ोन में देखा कि उसके पिता की आवाज़ है। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसने सीधा अपनी मम्मी से बात करवाई। यह बात सुनकर वह दोनों अचंभित रह गए। तब जो विजय ने जो बताया वह सब सुनकर पूरा हैरान हो गया था परिवार। विजय ने बताया कि जिस बस में वह गया था उसमें लगभग सभी लोग मर चुके थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसके जो पैर हैं वह भी लगभग टूट ही चुके थे, उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि उसकी पुत्री शोभा और एक दादा के साथ वहाँ पर आए हुए हैं। उस शोभा कहती है कि आप इन्हें बचा लीजिए, मेरे पिताजी हैं। तभी विजय ध्यान से देखता है, वह कोई दादा नहीं थे, वे स्वयं श्याम जी थे जो कि उसकी पुत्री के साथ वहाँ पर आए हुए थे। श्याम जी ने चमत्कारिक शक्ति से उसके हाथ और पैर ठीक कर दिए। किसी तरह विजय उस बस से किसी भी तरह करके बाहर आया और श्याम जी के यहाँ पे नतमस्तक हो गया। वह श्याम जी को लाखों लाख धन्यवाद करने लगा और श्याम जी ने अपने पुत्र के ऊपर हाथ फेरा। जैसे ही विजय ने अपनी आंखें खोली उसने पाया कि वहाँ पर कोई श्याम जी नहीं है और वहाँ पे सुबेरा हो चुका है। इसी बीच उसने किसी व्यक्ति से फ़ोन लिया और अपने घर को फ़ोन मिलाया। ये सब बातें सुनकर उसके पिता विजय, उसकी पुत्री, इन तीनों का श्याम जी के प्रति जो विश्वास था वह गहन तो था ही और दूसरा और बढ़ गया। उन्होंने श्याम जी के मंदिर जाने का फैसला किया। उन्होंने अगले ही दिन सह परिवार सहित श्याम जी मंदिर गए और वहाँ पर भगवान श्याम के दर्शन किए और 11 लोगों को वहाँ पे उन्होंने भोजन भी करवाया। उसकी पुत्री शोभा ने श्याम जी के उस मंदिर को पहली बार देखा था, जिसकी वजह से उसका विश्वास तो श्याम जी के प्रति बढ़ना ही था। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह छोटी सी कथा अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो हमारी वीडियो आती हैं वह समय समय पर आपको मिलती रहेंगी, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि एक ज़ोरदार श्याम जी का एक जयकारा लगा दीजिए ताकि श्याम जी आपके ऊपर आप कृपा अपनी बरसाए रखें। बोलो जय हो मनोना श्याम जी की। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में सब कुशल मंगल होगा और आप भी हंसते खेलते होगे।
हमारी इस छोटी सी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप पुण्य का काम करेंगे, क्योंकि उससे भी लोगों के प्रति, भगवान श्याम के प्रति जो आस्था है वो और भी मजबूत होगी और आपको पुण्य मिलेगा। जय हो मनोना श्याम जी की।